दोस्तों पिछले कुछ वक्त से काठमांडू की सियासत में दिल्ली के खिलाफ एक अजीब सी और बेहद सख्त कड़वाहट घुली हुई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह लगातार बिना किसी ठोस वजह के बेवजह पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसी संवेदनशील भारतीय इलाकों पर बेबुनियाद दावा ठोक करके एक नया नक्शा विवाद खातिर खड़ा कर दिया जा रहा था और भारत पर जमीन कब्जाने जैसे गंभीर और झूठे आरोप मढ़े जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नेपाल जानबूझकर किसी तीसरे देश के इशारे पर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक टक्कर लेने की तैयारी कर रहा हो और बीजिंग इस पूरे ड्रामे को देख करके मन ही मन अपनी पीठ थपथपा रहा था। लेकिन दोस्तों फिर दिल्ली के होटल ताज के एक सीक्रेट और बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी है। जो नेपाल कल तक आंखें तरेर रहा था, उसी बालन शाह के विदेश मंत्री और विशेष दूत शिशिर खनाल ने भारत आकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसकी गूंज से इस वक्त सीधे चाइना में भारी हड़कंप मचा हुआ है। आखिर दोस्तों उस हाई प्रोफाइल मीटिंग में नेपाल ने भारत को लेकर के ऐसा कौन सा ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है जिसने ड्रैगन की कई सालों की मेहनत को रातों रात मिट्टी में मिला दिया। और सबसे बड़ा सवाल, जो काठमांडू कल तक भारत से उलझने को बेताब था, उसे अचानक अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ गई। दोस्तों इन सवालों के जवाब उस हाई प्रोफाइल बैठक के अंदर छिपा हुआ है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल ला दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने मुलाकात में चाइना का नाम लिए बिना ही उसे उसकी असली औकात दिखा दी। खनाल ने जयशंकर के सामने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अतीत का कोई भी बोझ लेकर के आगे नहीं चल रहे हैं। ये एक लाइन का बयान नहीं था, बल्कि ये बीजिंग के ताबूत में आखिरी कील थी। दोस्तों अब जरा इस बात की गहराई को समझिए कि अतीत का बोझ आखिर है क्या। तो पिछले कुछ सालों में चाइना ने नेपाल की पुरानी सरकारों को अपने पाले में करके भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। कभी सीमा विवाद खड़ा किया तो कभी नक्शे का जानबूझ करके विवाद पैदा कर दिया। दोस्तों चाइना चाहता था कि भारत और नेपाल के सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर दी जाए कि नेपाल पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन बालन शाह की सरकार ने इस पूरी चीनी साजिश को डिकोड कर लिया है। दोस्तों अब नेपाल समझ चुका है कि चाइना कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। आखिर काठमांडू ने यह कैसे मान लिया कि उसका असली और सबसे भरोसेमंद साझेदार अब सिर्फ भारत ही है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है संकट के वक्त में भारत का बिना स्वार्थ वाला साथ। नेपाल को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि चाइना सिर्फ झूठे वादे कर सकता है और भारी ब्याज वाले कर्ज देता है। जब नेपाल में प्राकृतिक आपदाएं आई तब चाइना ने मुंह फेर लिया था, लेकिन भारत ने बिना एक सेकंड की देरी किए अपना खजाना और अपने संसाधन नेपाल के लिए खोल दिए। नेपाल के विदेश मंत्री ने इस बात को खुलकर के स्वीकार किया और भारत को बड़े भाई वाले रोल की जम करके तारीफ की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुश्किल वक्त में भारत ने जिस तरह से मदद की है उसे काठमांडू आज भी नहीं भूला है। ऐसे में क्या दोस्तों चाइना की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अब नेपाल में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है? तो ऐसा आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि चाइना का पूरा गेम प्लान अब एक्सपोज हो चुका है। बीजिंग की रणनीति थी कि नेपाल को कर्ज के जाल में फंसा करके भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी संवेदनशील सीमाओं के ऊपर दबाव बनाया जाए। दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर चाइना हमेशा से ही नापाक नजरें गड़ाए बैठा है। ड्रैगन को लगता है कि वो नेपाल का इस्तेमाल करके भारत को घेर लेगा, लेकिन बालन शाह सरकार ने भारत को नंबर 1 प्रायोरिटी बता करके चाइना के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। दोस्तों नेपाल ने साफ संदेश दिया है कि वो भारत के खिलाफ चाइना की किसी भी साजिश का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि भारत ने नेपाल के इस बदले हुए सकारात्मक रुख पर क्या एक्शन लिया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के इस शानदार कदम का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया है। एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को एक बहुत कड़ा और क्लियर मैसेज दिया है कि भारत और नेपाल के बीच में एक बेहद स्पेशल रिश्ता है और इस रिश्ते की बुनियाद इतनी ज्यादा मजबूत है कि कोई भी बाहरी ताकत इसे अपनी साजिशों से डिगा नहीं सकती है। एस जयशंकर का इशारा सीधा चाइना की तरफ था। उन्होंने याद दिलाया कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी थी
और पश्चिम एशिया में भारी संकट चल रहा था, उस वक्त भी भारत ने नेपाल को मिलने वाली ऊर्जा, ईंधन और बिजली की सप्लाई में एक दिन की भी रुकावट नहीं दी थी। दोस्तों, क्या कभी चाइना नेपाल के लिए ऐसा कर सकता है? तो दोस्तों, चीन और भारत के रवैये में बस यही एक डिफरेंस है जिसे अब नेपाल की सरकार ने गहराई से समझ लिया है। चाइना जहां देशों को गुलाम बनाने की नीयत रखता है, वहीं भारत सच्ची साझेदारी और विकास में यकीन रखता है। नेपाल के विदेश मंत्री ने जयशंकर को बताया कि उनकी नई सरकार को जनता का जो प्रचंड बहुमत मिला है वो देश में गुड गवर्नेंस और रिजल्ट ड्रिवन कूटनीति के लिए है। इसका सीधा मतलब यह है कि बालेन शाह की सरकार अब हवाई वादों पर ही नहीं बल्कि जमीन पर काम करने में विश्वास रखती है और इस काम में उन्हें भारत का पूरा साथ भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ पुरानी यादों और संस्कृति तक ही सीमित रहने वाले हैं? तो दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा गेम हुआ है। एस जयशंकर ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का विजन पेश किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब समय आ गया है कि इस पारंपरिक रिश्ते को आज के आधुनिक दौर की तकनीकों से जोड़ा जाए। भारत और नेपाल मिलकर के अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। भारत चाहता है कि नेपाल का युवा वर्ग ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ में कदम से कदम मिलाकर के चले। भारत अपनी एडवांस तकनीक और रिसोर्सेज नेपाल के साथ में साझा करने को पूरी तरह से तैयार है। इससे दोनों देशों के युवाओं के लिए रोजगार और तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलेंगे। लेकिन दोस्तों, नेपाल के इस रास्ते में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में एक लंबी खुली सीमा है जो दोनों देशों के गहरे विश्वास का प्रतीक है। लेकिन हाल ही के सालों में देखा गया है कि तीसरे देश के कुछ शरारती तत्व, इनमें खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के लोग शामिल हैं, इस खुली सीमा का गलत फायदा उठा करके भारत में घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर सुरक्षा के इसी सबसे बड़े संवेदनशील मुद्दे के ऊपर लंबी चर्चा हुई है। भारत और नेपाल ने मिलकर के एक नई और मजबूत नीति बनाने पर सहमति जताई है ताकि खुली सीमा का फायदा उठा करके कोई भी बाहरी तत्व घुसपैठ ना कर सके। जयशंकर ने जोर देकर के कहा कि सीमा सुरक्षा के मामले में दोनों देश एक दूसरे का पूरा सहयोग कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर चट्टान की तरह एक साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि काठमांडू की रणनीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है। बालेन शाह की सरकार ने पिछली सरकारों की उन नीतियों को कूड़ेदान में फेंक दिया है जो चाइना के इशारे पर बनती थी। दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री का यह कहना कि पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का समय आ गया है, इस बात की गारंटी है कि अब भारत नेपाल के रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रही है, एक बिल्कुल नया चैप्टर। अब दोस्तों, जरा बीजिंग के नजरिए से इस पूरी तस्वीर को देखिए। चाइना ने नेपाल में पैसा पानी की तरह बहाया, कम्युनिस्ट नेताओं को अपने पाले के अंदर किया, भारत के खिलाफ जम करके प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन अंत में हासिल क्या हुआ? शून्य। नेपाल ने भारत की उस कूटनीति पर मुहर लगा दी है जो भरोसे और सम्मान पर टिकी है। बालेन शाह सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है और वो किसी भी सुपर पावर की धमकियों या कर्ज के जाल में आकर के अपने सबसे पुराने और सच्चे दोस्त भारत से दुश्मनी बिल्कुल मोल नहीं लेगा। दोस्तों, इस कूटनीतिक जीत ने दक्षिण एशिया के अंदर भारत के कद को और भी ज्यादा विशाल कर दिया है। दोस्तों, चाइना जो सपने देख रहा था कि वो भारत को उनके पड़ोसियों के जरिए ही घेर लेगा, वो सारे सपने अब दिल्ली के होटल ताज में हुई एक मीटिंग के अंदर चकनाचूर हो गए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि उसका पड़ोसी प्रथम का सिद्धांत सिर्फ कागजों के ऊपर नहीं है बल्कि वो इसे जमीन पर लागू करता है। नेपाल का भारत की तरफ ये झुकाव सिर्फ एक कूटनीतिक इवेंट नहीं है बल्कि ये एशिया की राजनीति की एक नई शुरुआत है। दोस्तों, इस पूरे डेवलपमेंट में चाइना के रणनीतिकारों को गहरी चिंता के अंदर डाल दिया है। जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर वो इतनी बड़ी साजिशें रच रहे थे, अब नेपाल के सहयोग से भारत ने उन मोर्चे को पूरी तरह से सुरक्षित और अभेद्य बना दिया है। बालेन शाह के इस नए और कड़े फैसले ने चाइना की दक्षिण एशिया रणनीति को दशकों पीछे धकेल दिया है। नेपाल ने चाइना के प्रभाव से खुद को आजाद करके भारत के साथ भरोसेमंद और पारदर्शी रिश्ते की ओर जो कदम बढ़ाए हैं, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। दोस्तों, भारत और नेपाल की ये नई दोस्ती चाइना के लिए दक्षिण एशिया में अब तक का सबसे बड़ा और करारा रणनीतिक झटका साबित होने वाली है। चाइना की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी चालाकियां अब दम तोड़ रही हैं।
काठमांडू का बदलता रुख इस बात का ऐलान है कि अब धोखेबाजी की कूटनीति ज्यादा दिन नहीं चल सकती। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। चाइना इतनी आसानी से अपनी हार मानने वाला नहीं है। बीजिंग में बैठे रणनीतिकार जरूर कोई नई साजिश रच रहे होंगे। अब नेपाल ने खुल करके भारत का साथ दे दिया है, तो बौखलाहट में चाइना का अगला कदम क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।